हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। इस लेक्चर में हम लोग लेटर वैदिक एज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको पहले लेक्चर में अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बताया, अर्ली वैदिक एज के बारे में बताया, यानी जो वैदिक एज 1500 से 600 बीसी तक था, उसमें हम लोगों ने 1500 से 1000 बीसी तक पढ़ लिया है। अब हम लोग 1000 ऑनवर्ड्स पढ़ने वाले हैं। तो जो लेटर वैदिक एज है, यह किससे डोमिनेटेड था? यह आयरन से डोमिनेटेड था। इसलिए लेटर वैदिक एज को हम लोग आयरन एज के नाम से भी जानते हैं। जब आयरन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तब क्या हुआ? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक एज में मोस्टली पीपल नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पोर्शन में थे। जब आयरन का इंट्रोडक्शन हुआ तब बहुत सारे वेपन्स बनाए गए और इन वेपन्स का यूज करके जो यहां पे जंगल्स थे, फॉरेस्ट थे, उसको क्लियर किया गया। इन फॉरेस्ट को क्लियर करके जो यह टेरिटरी था उसको एक्सपेंड किया गया और यह टेरिटरी पाटलिपुत्र तक पहुंचा। लेटर ऑन जनपद, महाजनपद कैसे डेवलप हुआ, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग लेटर वैदिक एज पर फोकस करते हैं। फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं, लेटर वैदिक पीरियड के ज्योग्राफी को देखते हैं। यानी अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोकेशन सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था, वह मिडिल ऑफ इंडिया तक पहुंच गया और जनपद का डेवलपमेंट होने लगा। जो कूला था वह किंगडम में तब्दील होने लगा। यानी जो टेरिटरी थी वह एक्सपेंड होने लगी और टेरिटरी जब एक्सपेंड होती है तब वार भी होता है। यानी इस फेज में ज्यादातर वार टेरिटरी के भी लिए भी होने लगी। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि जो वैदिक एज में लोग थे, जो आर्यन थे, वो ईस्टवार्ड और साउथवार्ड इंडिया में मूव करने लगे। जहां पे हम देख रहे थे स्क्रिप्चर्स आए, उसमें अरबियन सी का मेंशन है। कौन से सी का मेंशन है? अरबियन सी का मेंशन है। विंध्यन माउंटेन का मेंशन है। उस पीरियड में गंगा को सिर्फ एक बार मेंशन किया गया। पीरियड में गंगा को एक बार मेंशन किया गया था। अब गंगा यमुना दोएब रीजन सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन हो गया। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन ज्योग्राफी को चेंज कर दिया। ज्योग्राफी को चेंज कर दिया कैसे? आयरन का यूज करके ट्रीज का कटाई हुआ, टेरिटरीज का एक्सपेंडेशन हुआ। यानी जो गंगा यमुना दोएब था वहां तक सिविलाइजेशन पहुंच गया। किसका इस्तेमाल करके? आयरन टूल्स का इस्तेमाल करके। जो हॉर्सेज आए उससे फास्ट मूवमेंट शुरू हो गया, एक्सपेंशन बढ़ गया। फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं सोशल लाइफ में क्या चेंजेज आया।
तो फ्रेंड्स, अर्ली वैदिक पीरियड में जो वर्ण सिस्टम वर्क के आधार पे, वर्क के बेसिस पे डिवाइड था, अब वह कास्ट के बेसिस पे हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी काम को अगर कोई व्यक्ति कई जनरेशन तक करते चला जाता है तो वह काम कास्ट में बदल जाता है। वही हुआ, जो लड़ रहे थे, जो वैरियर्स थे, वह अब सिर्फ क्षत्रिय कहलाने लगे। जो स्कॉलर्स थे, फिलोसफर थे, जिनको ब्राह्मण्स कहा जा रहा था, ब्राह्मण्स, वो अब सिर्फ ब्राह्मण्स रह गए थे। यानी जो क्षत्रिय ब्राह्मण्स हो सकते थे, जो ब्राह्मण्स क्षत्रिय हो सकते थे, फ्लेक्सिबिलिटी थी, वह रिजिड हो गई। यानी सोशल कंडीशन रिजिड हो गया। ऐसा बताया जाता है कि ह्यूमन का जो शरीर है, अगर उसके माउथ को देखें तो वहां ब्राह्मण्स रहते हैं, अगर उसके सीने को देखें तो उसको क्षत्रिय कहते हैं, यानी भुजाएं जो युद्ध में लड़ाई करती हैं। अगर और नीचे चलते हैं, थाई को देखते हैं तो उसको वैश्य कहा गया, और जो पैरों को देखते हैं, फीट को देखते हैं, उसको शूद्र कहा गया। यानी सोशल कंडीशन डेटोरिएट हुई, और इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इज विटनेस। जब जब सोशल कंडीशन खराब होती है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट वुमेन पे पड़ता है। तो हम देखते हैं कि वुमेन की कंडीशन में क्या बदलाव हुआ। तो जो स्टेटस ऑफ वुमेन था वह डिक्लाइन हुआ, यानी जो उनको पढ़ने की आजादी थी वह रिड्यूस कर दी गई। जो सभा समिति में पार्टिसिपेट करने की आजादी थी, रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। अपने चॉइस से मैरिज की जो आजादी थी वह खत्म हो गई। विडो रीमैरिज जो हो रहा था वह भी रुक गई। चाइल्ड मैरिज बढ़ गई। जो मैरिटल प्रैक्टिसेस थी वो वेरियस हो गई। जो ब्राह्मण्स थे वो ब्राह्मण से सिर्फ मैरिज कर सकते थे, क्षत्रिय थे वो क्षत्रिय से कर सकते थे। यानी सोसाइटी बहुत ही रिजिड हो गई। जो अपर थ्री वर्णा था, जो अपर थ्री वर्णा था, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, यह एक कॉमन ट्रेडिशन को फॉलो करने लगे, जिसको उपनयन सेरेमनी के नाम से जानते हैं। इस उपनयन सेरेमनी में क्या होता है, तो इसमें एक सेक्रेड थ्रेड को अपने शरीर में बांधते हैं और मंत्र को जपते हैं। इसको द्विज टर्म से रेफर किया गया है, यानी ट्वाइस बर्न। जो शूद्र थे उनकी कंडीशन और डिटोरिएट हो गई। वे मंत्र अब नहीं पढ़ सकते थे, यानी जो गायत्री मंत्र थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा में जो मेंशन्ड है, इसको वो अब रिसाइट नहीं कर सकते हैं। वे सेक्रेड थ्रेड को वियर नहीं कर सकते हैं, और आश्रम सिस्टम डेवलप हो गया। जबल उपनिषद डिस्क्राइब करता है कि आश्रम सिस्टम चार भाग में, चार स्टेज में बटा हुआ था। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो चार स्टेजेस हैं लाइफ के, उसको डिवाइड किया गया है, वह किस उपनिषद के द्वारा डिवाइड किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? जबल उपनिषद। तो जो स्टेजेज ऑफ लाइफ है जिसको चार भाग में बांटा गया है, उसका सबसे पहला स्टेज है ब्रह्मचार्य आश्रम, यानी स्टूडेंट लाइफ। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, यानी मैरिड लाइफ। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, यानी ओल्ड एज। चौथा है संन्यास आश्रम, यानी रिनंसिएशन। पढ़े, शादी ब्याह किए, बूढ़े हुए और
जंगल के तरफ निकल लिए, संन्यास ले लिए। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और लेटर वैदिक पीरियड के पॉलिटी को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्ली वैदिक एज में राजन का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग नहीं था, बहुत स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब राजन डोमिनेंस करने लगा। जो असेंबली की पावर थी वह खत्म हो गई। वुमेन जो सभा में पार्टिसिपेट कर रही थी उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। ट्राइब्स जो किंगडम से अलग थे उनको राष्ट्र बना दिया गया और ट्राइब के नाम पर अब किंगडम का नाम रखाने लगा। जैसे कुरु जो ट्राइब था उसको कुरु राष्ट्र कहा गया, पंचाल जो ट्राइब था उसको पंचाल राष्ट्र कहा गया। जब भारत ट्राइब डोमिनेट कर रहा था, अब कुरु ट्राइब, पंचाल ट्राइब डोमिनेट करने लगा। जो आयरन का डिस्कवरी हुआ था वह वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाने लगा, आर्मी बनने लगी, लेकिन अभी भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है कि वैदिक पीरियड में स्टैंडिंग आर्मी थी या नहीं थी, तो नहीं थी। ये पॉलिटी हुआ। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को किस टर्म से जाना जाता था? जैसे पुरोहित, जो प्रिस्ट थे उनको पुरोहित कहा जाने लगा। जो राजन को एडवाइस करने लगे। ग्रामनी, एक विलेज लेवल ऑफिसर को कहा जाता था। सेनानी, सेनानी मतलब हेड ऑफ द आर्मी। रत्नानी, चीफ एडवाइजर टू द किंग। सग्रहेत्री, ट्रेजरर, भागदुहा, टैक्स कलेक्टर। फ्रेंड्स, यूपीएससी अक्सर टर्म्स को प्रीलिम्स में पूछता है, तो इन टर्म्स को याद करना हमारी जिम्मेदारी है। याद करते हैं एक बार फिर से। पुरोहित, प्रिस्ट। ग्रामनी, गांव से रिलेटेड है, तो ग्रामनी कौन होगा? विलेज लेवल ऑफिसर। सेनानी, सेना से रिलेटेड है, तो जो सेनानी होगा वो आर्मी का हेड होगा। रत्नानी यानी किंग मतलब राजा का कोई रत्न होगा, यानी राजा को एडवाइस करेगा। सग्रहेत्री, ट्रेजरर, सग्रहेत्री पैसा जो रखेगा। भागदुहा यानी जो टैक्स को कलेक्ट करेगा। फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं और पॉलिटी के बाद इकोनॉमी को देखते हैं। शुरू में यानी अर्ली वैदिक पीरियड में इकोनॉमी पेस्टोरल था। एग्रीकल्चर सेकेंडरी था। अब मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर बन चुका था। वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाने लगे थे। आयरन टूल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा था। अर्बन सेंटर्स जैसे कि हस्तिनापुर का डेवलपमेंट हो चुका था। ऑक्सन ड्राइवन ड्रोन प्लाव यानी बैल के द्वारा, हल के द्वारा खेती शुरू हो गई थी। लैंड एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुका था। गिल्ड सिस्टम यानी ट्रेडर्स कॉमर्स का ऑर्गेनाइजेशन हो चुका था। गोल्ड, सिल्वर, आयरन बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन किए गए हैं। यानी इकोनॉमी अर्ली वैदिक पीरियड के क्रम में कंपेयर में लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी थी। फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं और रिलीजन और फिलॉसफी को देखते हैं।
फ्रेंड्स, हमने अर्ली वैदिक एज में कहा रिलीजन में कोई एक एस्पेक्ट का डोमिनेंस नहीं था, नेचर बेस्ड रिलीजन था। गॉड गॉड भी नेचर बेस्ड थे, टेरेस्ट्रियल, एटमॉस्फेरिक, ऐसे गॉड को नाम रखा गया था। अब गॉड की जो हायरार्की थी वह इवॉल्व हो गई। इंद्र अर्ली वैदिक पीरियड में जो इंपॉर्टेंट थे, अब वो लेस इंपॉर्टेंट हो गए। प्रजापति, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, एक भगवान की तरह। रुद्र डिस्ट्रॉयर बन गए। विष्णु, जो कि शुरू में माइनर गॉड थे ऋग्वेदा में, अब प्रोटेक्टर ऑफ पीपल बन गए। पुषान, ये प्रोटेक्टर ऑफ काउज बन गए। फ्रेंड्स, इन टर्म्स को यूपीएससी पूछ सकता है, इसलिए इन टर्म्स को अपने ध्यान में रखें। अब जो हम बात कर रहे थे अर्ली वैदिक एज में, जहां पर नेचर वर्शिप हो रही थी, अब यहां पे आइडल वर्शिप शुरू हो गई। जो रिचुअल्स हाइमन्स की प्रैक्टिस की जा रही थी वह रिड्यूस होने लगी। कैटल सेक्रीफाइस मोर कॉमन हो गया। फ्रेंड्स, हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा था घी, दूध और भी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था रिचुअल्स में, सेक्रीफाइस में, लेकिन अब कैटल्स की सेक्रीफाइस शुरू हो गई और हमने देखा कैटल वेल्थ के तौर पर ट्रीट किए जाते थे। अब जो किंग था वो अपने पुरोहित के एडवाइस से डिसीजन लेने लगा। तो किंग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को डोमिनेंट दिखाने के लिए यज्ञ करने लगा, यज्ञ परफॉर्म करने लगा। उसमें एक यज्ञ है राजसूया। यह किंग अपने सुप्रीमेसी को और लोगों को इंप्रेस करने के लिए करता था। दूसरा है अश्वमेध यज्ञ। हमने देखा है रामायण में जो राम है वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जिसमें एक घोड़ा को वो छोड़ देते हैं, यानी वो जितना दूर जाएगा वहां तक की टेरिटरी राम की हो जाएगी। वैसे ही अश्वमेध योजना भी किंग का अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल को दिखा रहा था। बाजपेया, यानी एक चैरियट रेस बिटवीन किंग्स टू प्रूव देयर सुपीरियरिटी, यानी किंग डोमिनेट करने लगे थे, अपने सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए बहुत सारा यज्ञ भी करने लगे। उनमें राजसूया, अश्वमेधा और बाजपेया, ये तीन यज्ञ को हम अपने दिमाग में रखेंगे। फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं और लेटर वैदिक पीरियड के स्क्रिप्चर्स को देखते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको हम ऋग वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, ऋग वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में ही ऋग वेदा का कंपाइलेशन, कंपोजिशन हुआ था, और जो तीन वेदा हैं वह लेटर वैदिक पीरियड में कंपोजिट किए गए थे। लेटर वैदिक पीरियड में उपनिषद को लिखा गया, यानी वैदिक पीरियड जब एंड हो रहा था तब उपनिषद को लिखा गया। इस उपनिषद में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन को दिखाया गया है ब्राह्मण्स के डोमिनेंस के प्रति। ब्राह्मण्स के डोमिनेंस के प्रति एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को दिखाया गया है। जो वे रिचुअल्स को फॉलो करने लगे, कल्ट्स को प्रैक्टिस करने लगे, कैटल का लार्ज नंबर में सेक्रीफाइस करने लगे, तो इसको विरोध किया गया है। इसमें उपनिषद में
रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया गया है, इंफेसाइज किया गया है किस चीज पे? कर्म पे, नॉलेज पे। यानी जो कहा जाता है कि आपके भाग्य पर यह निर्भर है, तो भाग्य पर निर्भर नहीं है। भाग्य को मजबूत करने के लिए किसी और जानवर को बलिदान देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कर्म करने की, जरूरत है नॉलेज रखने की। और उपनिषद भी इसकी ही बात करता है। जो रिलेशनशिप है ब्राह्मण यानी यूनिवर्सल सोल, आत्मन यानी इंडिविजुअल सोल, इसको समझने की जरूरत है। यह बात उपनिषद कहता है। जो गुरु और शिष्य के बीच में डिस्कशन थी, डायलॉग थी, उसकी इंपॉर्टेंस दी जाने लगती है। उपनिषद के अनुसार यह कहता है कि दी जानी चाहिए। ट्रू नॉलेज पर फोकस करना है। यानी लेटर वैदिक पीरियड में उपनिषद जैसे स्क्रिप्चर्स का डेवलपमेंट क्यों हुआ? लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कास्ट के आधार पर वर्ण का डिवीजन हो गया था। जो शूद्र थे वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने लगे थे। वोमेन जो थी उनकी कंडीशन खराब हो गई थी। यानी जो अर्ली वैदिक पीरियड में सिचुएशन था उस वो बहुत ज्यादा लेटर वैदिक पीरियड में खराब हो गया। यह सिचुएशन जब बहुत खराब हो गया तो इसके ठीक करने के लिए जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे फिलॉसफी डेवलप होती है। फ्रेंड्स, कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर पाप बढ़ती है तब उस पाप को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए भगवान खुद जन्म लेते हैं। भगवान बुद्ध भी जन्म लिए लेटर वैदिक पीरियड के कंडीशन को खत्म करने के लिए। इसलिए अगले चैप्टर में हम भगवान बुद्ध, बुद्धिज्म और जैनिज्म को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।